बेंगलुरु में एक दुकानदार को कई लोगों ने पीटा। दुकान में बजने वाले भक्ति गीत पर विवाद के चलते मारपीट का आरोप, पीड़ित का इलाज जारी। बेंगलुरु में दुकानदार से मारपीट का मामला, मारपीट पर बोला पीड़ित, कहा भक्ति गीत बजाने पर मेरे साथ की गई मारपीट, जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट मामले पर बीजेपी नेता विनोद बंसल का पोस्ट, लिखा क्या कर्नाटक में अब हनुमान चालीसा पर भी प्रतिबंध है। प्रशांत किशोर की बीजेपी को चुनौती, कहा नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखाए बीजेपी, नीतीश को खुद नहीं पता आज कहां खड़े, 10 दिन बाद कहां खड़े होंगे। नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वो कहां खड़े हैं और कहां 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीना से जब आप लोग उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, इंडिया का संयोजक बना रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं, कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए भाजपा में भागेंगे। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसबीआई को 21 मार्च तक का समय मिला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा 21 मार्च को शाम 5 बजे तक जानकारी दें। राहुल के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा शक्ति स्वरूपा और देश की बेटियां मुझे दे रही हैं आशीर्वाद। पीएम मोदी का राहुल पर हमला, कहा उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ, मेरे लिए मेरी माताएं बहनें शक्ति का रूप, मैं भारत माता का पुजारी। इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी का हमला, कहा शक्ति को खत्म करने के लिए गठबंधन, शक्ति का विनाश करने वालों से हमारी लड़ाई, शक्ति के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी, कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कांग्रेस का होने वाला है सूपड़ा साफ, देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा बयान, कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल के शक्ति वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा हिंदू विरोधी है इंडी गठबंधन, कांग्रेस हिंदुत्व से लड़ रही है। उधर अशोक चौहान ने राहुल गांधी के बयान को किया खारिज, पलटवार करते हुए कहा झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, दिल्ली में कभी सोनिया गांधी से नहीं हुई मुलाकात। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी। दिल्ली के रोहिणी में अस्पताल के बाहर हिंदू संगठन के लोगों का प्रदर्शन, अंबेडकर अस्पताल की सुविधाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अंबेडकर हॉस्पिटल में प्रोफेसर पर मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता का आरोप, मेडिकल छात्रों ने पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी। कोलकाता के मोती अब्रूज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। जयपुर में अजमेर बाईपास पर सड़क दुर्घटना, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के मऊ में साइकिल और बाइक की टक्कर हो गई, साइकिल सवार की मौके पर ही मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में अध्यापक की हत्या पर हंगामा, गुस्साए अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जाम लगाया। यूपी के रामपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने के कारणों का पता नहीं। भोपाल में आईआईटी इंजीनियर संजीव शर्मा ने तैयार की रोबोटिक कार, ऑटोमेटिक तरीके से चलती है कार। जम्मू के सांबा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सेना ने गुब्बारों के साथ एक पाकिस्तानी झंडा बरामद किया, किसी तरह के खतरे की बात नहीं। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट, पहाड़ों के बीच आई लंबी दरारें, वैज्ञानिकों ने कुछ ही घंटों में विस्फोट को शांत होने की संभावना जताई। अमेरिका के फ्लोरिडा में शूट आउट के बाद मचा हड़कंप, 3 लोगों को गोली मारे जाने की खबर, एक की हालत गंभीर, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। जेडीयू को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू को बॉन्ड से मिले 10 करोड़, जिस पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने इस रकम को देने के पीछे किसी घपले की आशंका जताई है। हालांकि जेडीयू ने कानून का पालन करने की बात कही है। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
जेडीयू को मिले 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड। सीक्रेट दानदाता ने एक साथ दे दिए 10 करोड़ के बॉन्ड। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रही बहस के बीच बिहार में इसे लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि उसे 10 करोड़ का अज्ञात चंदा मिला है। जेडीयू ने चुनाव आयोग को जानकारी दी कि साल 2019 में उसे एक मुश्त 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले थे। पार्टी का दावा है कि उनके दफ्तर में लिफाफे में बंद 10 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड पहुंचा था, जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। जेडीयू ने इस बॉन्ड को चुनावी चंदे के रूप में कैश करवा लिया और सारी रकम पार्टी के बैंक खाते में चली गई। पार्टी ने कहा कि ना उसे इस 10 करोड़ को देने वाले की जानकारी है और ना ही उनसे भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि नियमों के तहत उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जेडीयू को एक दिन में 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने की खबर के बाद आरजेडी ने एक घपला बताया है। बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू को भी लाभ पहुंचा रही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया जेडीयू ने कि 10 करोड़ लिफाफे में बंद करके किसी ने दे दिया, अज्ञात लोगों ने। अब इससे बड़ा खुलासा और क्या हो सकता है कि किस बड़े पैमाने पर इसमें घपला घोटाला हुआ है। तो भ्रष्टाचार पर चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल। दरअसल खुलासा हुआ है कि बिहार में करीब 18 साल से सरकार चला रही जेडीयू को काफी मात्रा में चुनावी चंदा मिला है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू को मिले करीब 24 करोड़ के बॉन्ड। 2019 में एक साथ 10 करोड़ के बॉन्ड मिले थे। बंद लिफाफे में किसी ने 10 करोड़ के बॉन्ड दिए थे। जेडीयू ने कहा कि अज्ञात लोगों ने 10 करोड़ के बॉन्ड दिए थे। जेडीयू ने इन सभी बॉन्ड को कैश करवा लिया था। जेडीयू का कहना है कि बॉन्ड से चंदा लेना कानूनी रूप से सही है, वही कानून के मुताबिक चंदा देने वाले के नाम का खुलासा होना जरूरी नहीं है, इसीलिए उसने अज्ञात लोगों के चंदे को स्वीकार किया है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसबीआई ने अपना डिटेल दिया है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल कहा है कि 19 अप्रैल के पहले का डेटा भी आप दीजिए, तब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। वह जो भी न्यायिक फैसला लेगा वह राष्ट्रीय हित में होगा, चुनाव की पारदर्शिता के संबंध में होगा। दरअसल चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बॉन्ड को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू के चुनावी चंदे को लेकर जानकारी मिली है। हालांकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के सत्ताधारी दल को एक मुश्त 10 करोड़ का अज्ञात चंदा मिलना आश्चर्यजनक जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।